पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर हुई बैठक के बाद पार्टी में अंदरूनी खींचतान की अटकलें लगाई जा रही है। मतलब पार्टी के अंदर चीजें नॉर्मल नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक हुई। इसके अगले ही दिन पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग सामने आए और उन्होंने कई अहम बातें कही। चन्नी के घर हुई बैठक से क्यों बढ़ी हलचल? शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर कांग्रेस के 50 से ज्यादा नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या ये सिर्फ सामान्य बैठक थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा था। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कुछ नेताओं ने राजा वड़िंग को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर सवाल उठाए और पार्टी नेतृत्व से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग भी की। इसी के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या चन्नी संगठन में अपनी भूमिका को लेकर संतुष्ट नहीं है या फिर पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर अलग अलग राय सामने आने लगे हैं। राजा वड़िंग ने क्या कहा? इन तमाम अटकलों के बीच अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने साफ शब्दों में कहा कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो सकता है। अंतिम फैसला राहुल गांधी और पार्टी हाईकमान करेंगे और वो उस फैसले के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे। उनका कहना था कि उनका एकमात्र लक्ष्य पंजाब में कांग्रेस की सरकार की वापसी सुनिश्चित करना है, न कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखना। क्या चन्नी और वड़िंग के बीच मतभेद है? चन्नी के घर हुई बैठक को लेकर उठ रहे सवालों पर भी राजा वड़िंग ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी पार्टी के वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं। वो चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनके घर कांग्रेस नेताओं की बैठक होना कोई असामान्य बात नहीं है। राजा वड़िंग ने यह भी कहा कि यदि पार्टी के भीतर किसी मुद्दे पर चर्चा करनी हो तो नेताओं का बैठकर बातचीत करना स्वाभाविक है। इसे किसी तरह की टूट या टकराव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। राजा वड़िंग ने इस पूरे विवाद के बीच पार्टी अनुशासन पर भी खास जोर दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है और हर नेता को अपनी मर्यादा में रहकर ही बोलना चाहिए। बीजेपी पर भी साधा निशाना। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजा वड़िंग ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कुछ दिन खुश रहने दीजिए, लेकिन पंजाब में कांग्रेस बीजेपी को अपने पैर जमाने का मौका नहीं देगी। यानी वड़िंग ने ये संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी का फोकस अंदरूनी विवाद नहीं बल्कि आगामी चुनाव और बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक मुकाबला है। अब आगे क्या होगा? फिलहाल पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर चर्चाएं जरूर तेज है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पार्टी ने किसी नाम का ऐलान नहीं किया है। तो क्या पंजाब कांग्रेस आने वाले चुनाव से पहले पूरी तरह एकजुट होकर मैदान में उतरेगी या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उठी ये चर्चाएं आगे भी पार्टी की राजनीति को प्रभावित करेंगी? बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।